श्रीकृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय नमोस्तुते। तस्मात् सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो याचरणकर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मण्यैव हि संसिद्धे मास्थिता जनकादयः। लोकसङ्ग्रमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। निज स्वरूप बोध के पथ पर परमात्मा प्राप्ति की इच्छा को लेकर निरंतर आगे बढ़ते जिज्ञासु वृंद, कल आपके सामने कर्म योगी की अनासक्ति विषय को लेकर के चर्चा की थी कि असक्तो ही आचरण करना। जो भी कर्मयोगी से होता है, कहते वह उसमें अनासक्त होता है, वो उससे चिपका हुआ नहीं होता है। और इसी के प्रभाव से जब ये स्थिति बन जाए कि हमारा कहीं भी चिपकाव ना हो, न किसी वस्त्र में चिपकाव हो, न किसी आभूषण में चिपकाव हो, न पद प्रतिष्ठा मान बड़ाई ईर्ष्या इनमें चिपकाव हो, न स्थूल शरीर को लेकर के चिपकाव हो, न सूक्ष्म शरीर को लेकर के चिपकाव हो, और न ही कारण शरीर से कोई चिपकाव हो। ये जो कारण शरीर है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और सारे चिपकाव का कारण यही है। कारण शरीर माने आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव। इसी स्वभाव के अनुसार आप सततम कार्य कर, निरंतर अपने कर्मों को आप करते हैं। कभी सतोगुण से संयुक्त होकर करते हैं, कभी रजोगुण से संयुक्त होकर करते हैं, कभी तमोगुण से संयुक्त होकर करते हैं। क्योंकि समस्त कर्म गुणों से संबद्ध है। बिना गुण के कोई कार्य हो नहीं सकता। जहां गुण नहीं वहां अकर्म है। इसलिए गुणों का आवरण है, और जब तक ये गुणों का आवरण नहीं हटेगा ना, तब तक बात बनने वाली नहीं है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति से संयुक्त है। भगवान श्री कृष्ण में उनकी विशिष्ट प्रीति है।
और विशिष्ट प्रीति होने पर भी अभी अज्ञान का आवरण बना हुआ है, क्योंकि प्रीति तो है लेकिन प्रतीति नहीं। प्रीति में समर्पण हो जाता है और प्रतीति में आवरण भंग हो जाता है। प्रीति में समर्पण है, आस्था है, निष्ठा है, प्रेम है, और प्रतीति इन सब भावों की निवृत्ति करके आवरण को भंग करती है। जो आवरण हमारी आंखों के आगे पड़ा हुआ है वो आवरण प्रतीति। जब हमें अपने आप में परमात्मा की प्रतीति हो जाती है तब आवरण निवृत्त होता है। भगवान ने देखा कि गोपियां मेरे प्रति समर्पित हैं, गोपियां प्रेम के भावों से भी संयुक्त हैं, और इन्होंने अपने आप को 100% समर्पित कर रखा, 100% सरेंडर। लेकिन उसके बावजूद भी इनको अभी मेरी प्रतीति नहीं होती है। ये मुझे बाहर ढूंढती फिरती है, ये मुझे संसार में ढूंढती फिरती है, अपने अंदर नहीं ढूंढ पाई। ये अभी तक ये समझ नहीं पाई कि मैं वास्तव में इन सब के अंदर बैठा हूं। और जब तक इनकी समझ में नहीं आएगा तब तक इनको हर समय मेरी प्रतीति नहीं होगी, मेरा अनुभव नहीं होगा, मेरे में स्थिति नहीं होगी। परमापनोति पुरुष है। यहां भगवान इस विषय को प्रारंभ करेंगे, परमापनोति पुरुष है, कि जो कर्मयोगी है वो परम स्थिति को, परम तत्व को, श्रेष्ठतम तत्व को, उस पुरुष को, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है इस कर्मयोग के द्वारा। लेकिन कब प्राप्त होता है परमात्मा? जब आवरण भंग हो जाता है। एक चीर पड़ा हुआ है आंखों के आगे, झीना सा चीर है, उस चीर में से परमात्मा के दर्शन तो हो रहे हैं। जब तक ये कारण शरीर की स्थिति होती है और कारण शरीर बहुत झीना सा चीर है, उस चीर में से परमात्मा की प्रतीति सी हो रही है, लेकिन परमात्मा पूर्णतः स्पष्ट नहीं है। आपकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया जाए, उसके पीछे एक शीशा हो, उस शीशे में आप अपना मुख देखना चाहते हो तो मुख दिखेगा तो, लेकिन कैसा दिखेगा? स्पष्ट दिखेगा क्या? आपको स्पष्ट मुख नहीं दिखेगा। स्पष्ट मुख दिखने के लिए आपको पर्दा हटाना होगा, तभी उस परमापनोति है पुरुष है, उस परम पुरुष की प्राप्ति होगी। उस परम पुरुष की प्राप्ति के लिए चीर हटाना ही पड़ेगा, ये चीर हरण करवाना ही पड़ेगा। गोपियों का भगवान श्री कृष्ण ने चीर हरण किया। लौकिक लीला तो अलग विषय है कि लौकिक शरीर के ऊपर जो वस्त्र पहने जाते हैं उनका हरण किया, वो तो दिखावा है, वो तो लीला का एक दिखावा है, वो नहीं। वास्तविक चीर है ये कारण शरीर का चीर। वैसे तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये 3 प्रकार के चीर हैं, लेकिन विशेष रूप से ये कारण शरीर का चीर है, क्योंकि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का चीर कारण शरीर के चीर के साथ जुड़े हुए हैं। कारण शरीर का जो चीर है उसी से सूक्ष्म शरीर का चीर होता है, उसी से स्थूल शरीर का चीर होता है। इसलिए कहा कि कारण शरीर का जो चीर है इसको एक तरफ करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं हटता ना, अपने में मैंपना बैठा रहता है, अपने अंदर एक मैं घुसी रहती है, दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की मैं।
अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की मैं, और यही पतन का कारण होती है। अंदर मैं नहीं होनी चाहिए। गोपियों के अंदर मैं नहीं है बिल्कुल भी। गोपियों के अंदर मैं तो निवृत्त हो गई है, लेकिन मैं निवृत्त होने के बाद भी अभी प्रतीति नहीं है, इसलिए भगवान ने चीर हरण किया। कहते हैं तुम्हारी मैं वो मान बढ़ाई वाली मैं तो नहीं है, ईर्ष्या वाली मैं तो नहीं है, क्योंकि एक ही भगवान श्री कृष्ण से अनेक गोपियां प्रेम करती हैं। एक ही भगवान से अनेक गोपी रूपी भक्त प्रेम करते हैं, लेकिन कोई भी भक्त एक दूसरे से विद्वेष नहीं करता कि जिससे मैं प्रेम करता हूं उससे ये क्यों करता है। ऐसा कहीं है क्या? सांसारिक दृष्टिकोण में एक स्त्री हो और उसके 100 प्रेमी हो तो कोई स्वीकार करेगा क्या? लेकिन या एक पुरुष हो, उसकी 100 प्रेमिकाएं हो, स्वीकार करेगा कोई? हमारे यहां उसे क्या कहा जाएगा? पापाचारी। पापाचारी कहा जाएगा। कर कुछ भी ले, लेकिन पापाचारी है। मर्यादा नहीं कहती है, लोक धर्म नहीं कहता है, लेकिन उंगलियां उठेंगी। पर एक परमात्मा, उसकी अनेक प्रेमिकाएं। जितने भी भक्त हैं वो सब प्रेमिकाएं हैं, क्योंकि भक्त जो होता है वो गोपी स्वरूप होता है। सारे भक्त गोपी स्वरूप हैं, और ये गोपियां भगवान से अनन्य प्रेम करती हैं। अनन्य प्रेम माने केवल भगवान से प्रेम करती हैं, और द्वेष किसी से नहीं। इनका द्वेष किसी से नहीं है, लेकिन इनके अंदर एक बात जरूर है कि मेरे जैसा प्रेम भगवान से कोई नहीं कर सकता। ये एक भाव बना हुआ है, हे भगवान तुझसे मैं जो प्रेम करती हूं, मेरे जैसा प्रेम कोई दूसरा तुझसे नहीं करता। और यही बात है, यही अहम है। गोपियों के अंदर यही अहम है, और यही अहम के कारण से, इसी अहंकार के कारण से गोपियों को अपने आप में परमात्मा की प्रतीति नहीं हो पाती। इसलिए भगवान ने निश्चय किया कि जो इनके अंदर मैंपना ये बैठा हुआ है कि मैं ही सबसे बड़ी प्रेमिका हूं, कहते इस भाव को हटाना होगा। क्योंकि सबके अंदर ये बैठा है। तो ये जो चीर हरण की लीला है, कहते इस चीर हरण में यही इस अहम को हटाने की लीला है। ये चीर माने अहम, चीर माने मैंपना। किसी भी चीज में मैंपना और मेरापना, ये दो चीज जो घुसी रहती हैं हमारे अंदर, यही हमें बोध नहीं होने देती, हमें स्वरूप यात्रा नहीं करने देती, स्थिर नहीं होने देती, अचल नहीं होने देती, भगाती रहती है, दौड़ाती रहती है। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरा सच्चा प्रेमी है, जो मेरा सच्चा भक्त है, कहते हैं मेरा भी दायित्व बनता है कि उस भक्त के अंदर से इस मैं को हटा दो, इस आवरण को हटा दो, इस चीर को हटा दो। तो इसीलिए भगवान आकर के चीर हरण करते हैं, और जैसे चीर हरण होता है भगवान के साथ रास होना प्रारंभ हो जाता है। चीर हरण होते ही रास होना प्रारंभ हो जाता है। रास माने मिलन, रास माने जीव और ईश्वर। गोपियां जीव भाव की प्रतीक हैं, कृष्ण ईश्वर भाव के प्रतीक हैं। तो जीव और ईश्वर का मिलन, लेकिन जीव और ईश्वर का मिलन कभी हो नहीं सकता। स्थूल रूप से जीव और ईश्वर का कभी मिलन नहीं हो सकता। आपको बताएं तो यह मिलन जीव और ईश्वर का मिलन नहीं है। कहते हैं जीवत्व और ईश्वरत्व दोनों को हटा करके, आपको कल भी और परसों भी 2 दिन इस विषय में चर्चा की थी,
जीवत्व गोपियों के अंदर जो है, उन जीवत्व को हटाया भगवान ने, अर्थात गोपियों के कारण भाव को हटाया, कारण शरीर को हटाया, कारण शरीर रूपी चीर को हटाया भगवान। और क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं, भगवान को सदा ही अपने स्वरूप का बोध है, इसलिए वो ईश्वर भाव में नहीं जीते। भगवान कभी भी ईश्वरीय भाव में नहीं जीते। वो जानते हैं ये ईश्वर का जो शरीर है, ये तो शरीर है, लोक निर्वाह के लिए है, ये मेरा नहीं है। ईश्वर कहते हैं शरीर मेरा नहीं है, ये विराट शरीर मेरा नहीं है, ये हिरण्यगर्भ मैं नहीं हूं, ये ईश्वरत्व जो कहा गया ये मैं नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतन ब्रह्म हूं। तो उनका चीर तो सदा हटा हुआ है, लेकिन गोपियों का चीर नहीं हटा हुआ है। गोपियों के अंदर भी कारण भाव है, हमारे अंदर भी कारण भाव है, अभी जीवता है, उसी के कारण कारण भाव ही जीवता का प्रतीक है। तो भगवान इसीलिए उस जीवता को हटाने का कार्य करते हैं, इस मैं को हटाने का प्रयास करते हैं। यही चीर है, हमें अपना ये चीर ये उतारना है। इस चीर में कुछ नहीं रखा, ये क्या है? ये तो सूत है, रुई है, इसको हटा दो पहन लो, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। संसार में एक मनुष्य ही है जो उनसा इसको पहरे फिरता है, बाकी सब इसके बिना ही फिरते हैं, क्योंकि बाकी सबको पता है कि जो शरीर है यही हमारा कपड़ा है। वस्त्र क्या है? शरीर ही तो वस्त्र है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर के वस्त्र पहने हुए जीव, इसलिए उन्हें वस्त्र के ऊपर वस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती। वास्तविक वस्त्र को हटाइए, और वास्तविक वस्त्र है अविद्या। वास्तविक वस्त्र है ना समझी, भूल, अज्ञानता, भ्रांति, छलावा, जानते हुए भी मानते नहीं। इसके मिथ्यात्व को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं। समस्या यहां है। जब तक संसार के पदार्थों को मिथ्या मानोगे नहीं, उन्हें पकड़े रखोगे, तब तक जाना हुआ नहीं है। माना हुआ तो है, जाना हुआ नहीं है। मानने के बाद जानना भी जरूरी है। अगर जानोगे नहीं, बात बनेगी नहीं। इसलिए कई जगह पर कहा कि मानने से पहले उसे जान लो, लेकिन हमारा सिद्धांत यह है कि पहले मानकर ही जाना जाता है। बिना माने आप उसे जान ही नहीं सकते। किसी इक्वेशन को सोल्व करना है तो पहले मानना पड़ेगा ही, मानकर ही आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। बिना माने इक्वेशन सोल्व नहीं कर सकते। समस्याओं को अगर सोल्व करना है, कारण शरीर को अगर हटाना है, जीवत्व को अगर हटाना है और परमात्मा तत्व को पाना है, तो पहले मानना तो पड़ेगा, और मानने के बाद फिर आप जानेंगे। और जब जानेंगे, जानने के बाद वो मानने का जो भाव वो पक्का हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं। अभी तक शरीरों में खो रहे हैं, इसलिए शरीरों की सीमा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। गोपियों को शरीरों की सीमा से बाहर निकाला। माध्यम कुछ भी अपनाओ जी, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, किसी भी पथ से चलो, जो प्राप्त होने वाली वस्तु है वो एक ही है। परमापनोति पुरुष है, वो परम पुरुष तो एक ही है, जो सर्वत्र व्यापक तत्व है, जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म माने व्यापक, राम कहते हैं, राम माने रमेति इति राम, जो सब में रम रहा है, सब में बस रहा है, सब में जिसका वास है, वो राम है। वो धनुष बाण लिए हुए भगवान श्री राम, उन ईश्वरत्व राम की बात नहीं हो रही है, ये उस राम की बात हो रही है जो कण कण में विराजमान राम। इसको अनुभूत करना है, और जो इसको अनुभूत कर लेता है वो परमापनोति पुरुष है, वो परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। भगवान अब यही बता रहे हैं, वो परम पुरुष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है।
परम पुरुष को प्राप्त करने के लिए आपको अनासक्त होना पड़ेगा, आपका अपना चिपकाव समाप्त करना पड़ेगा। और चिपकाव का सबसे बड़ा कारण है अपने में कृतत्व अभिमान। जो करने का अभिमान बैठा है कि मैं करता हूं, भंडारा मैं कर रहा हूं, वस्त्र मैं बांट रहा हूं, औषधियां मैं बांट रहा हूं, गरीबों की सेवा मैं कर रहा हूं या हम कर रहे हैं, ये है मैं, तो कुछ नहीं करने वाला, हो रहा है, प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार हो रहा है। इसलिए कर्तृत्व अभिमान को मिटाइए। कर्तृत्व अभिमान को मिटाए बिना बात नहीं बन सकती। हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है ना, किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के किसी कर्म में प्रवृत्त होता है, और कर्म के समाप्त होते ही वो लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। एक बहुत बढ़िया बात यहां पर कही, कहते हैं जैसे वो काम पूरा हुआ तो वो उस लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे एक दुकानदार सारे दिन दुकान पर बैठता है, ग्राहक आते हैं, ग्राहकों को माल बेचता है, और कहते हैं ग्राहकों को माल बेचने के बाद शाम को जब दुकान बंद करता है उसके बाद अपना गल्ला संभालता है, अपने रुपए गिनता है। कहते हैं जब वो रुपए गिनता है तो उसका ध्यान इस तरफ नहीं जाता आज कौन ग्राहक आया, कहाँ से आया, कैसा आया, किस जाति का था, किस वर्ण का था, किस आश्रम का था। वो तो सिर्फ ये देखता है आज मुझे बचा क्या, आज मेरी दुकानदारी कितनी हुई। क्योंकि दुकान पर बैठने का प्रयोजन है दुकानदारी करना, माल को बेचना, उससे कुछ अर्जन करना, जो अर्जित हुआ उससे परिवार चलाना। अब कौन खरीद के ले गया, क्या लेना देना, इस बात से तो कोई लेना देना नहीं, किसने खरीदा। वो विषय तो उस समय का था जिस समय वो खरीद रहा था। हो सकता है कोई जानकार भी आया हो, 2 पैसे जानकार को कम कर लिए जाते हैं। अनजान होता है तो उसको अपने ठीक हिसाब से जैसा व्यवस्था बना रखी उसके अनुसार से दे देता है। कोई बहुत ही विशिष्ट जानकार आ जाए तो उसको बगैर मुनाफे के दे देता है, और कोई ऐसा भी आ जाता है जिसको निःशुल्क भी देना पड़ता है, लेकिन शाम को जब हिसाब करता है ना तो वो निःशुल्क में दान में दिया हुआ भी है, बिना मुनाफे के दिया हुआ भी, कम मुनाफे से दिया हुआ भी, सही मुनाफे से दिया हुआ भी, सब चीज भूल जाता है। वो सिर्फ ये देखता है कि आज मैंने इतने रुपए का आया हुआ माल इतने रुपए में बेचा, अब ये मेरा मुनाफा आ गया। 5,000 रुपये की दुकानदारी की, 5,000 रुपये की दुकानदारी में जो माल था वो 4,000 रुपये का आया हुआ था, 1,000 रुपये बच गया, 1,000 रुपये में मेरा मुझे अपने घर का खर्चा मैनेज करना है। बस इस तरफ ध्यान है। तो कहते हैं जैसे मनुष्य का जो ध्यान है वो चाहे संसार में कितना भी तल्लीन हो लेकिन लक्ष्य में रहता है, उसकी संसार से कभी एकता नहीं होती है। हकीकत यह है कि संसार तो ग्राहक तो निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर बदलने वाले हैं, इसलिए उनसे क्या एकता होनी। ग्राहक तो सब तरह के आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनके साथ व्यवहार होता रहता है, लेकिन मैं स्वयं बिल्कुल सदा अचल हूँ, चैतन्य हूँ, स्थिर हूँ, अनंत हूँ, असीम हूँ। और जब ये भाव होता है तो उसी समय परमात्मा से एकता हो जाती है। संसार में जो प्राणी कर्म करते हैं, कहते हैं उन कर्मों का आरंभ भी होता है, अंत भी होता है, मध्य भी होता है। कोई भी कर्म जब संसार करता है तो सब कर्मों में आदि मध्य और अंत विराजमान है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता। एक ही ग्राहक निरंतर रहता है कि आपके पास
सारे दिन में एक ही ग्राहक रहेगा क्या निरंतर? पता नहीं कितने ग्राहक अदल बदल हो जाते हैं। एक ही काम करते हो क्या सारे दिन में? विचार करके देखो, सुबह से शाम तक की क्रिया। तो कर्मों की स्थिरता नहीं रहती है, कर्मों में निरंतर बदलाव होता रहता है, कर्म परिवर्तनशील है। लेकिन क्या है, मनुष्य उससे भूल ये होती है कि जब भी वो कोई क्रिया करता है तो अपने को क्रिया का कर्ता मानता है। अब समझना इस बात को, बहुत बड़ी बात आने जा रही है। कहता है जिस समय कोई भी कर्म ये जीव करता है तो अपने को कर्म का करने वाला कर्ता मानता है। हम मानते हैं कि नहीं कि मैं कर रहा हूं? कोई भी कर्म हो उसमें ये अपने को कर्ता मानता है। और जिस समय कुछ करता हुआ नहीं होता तो उस समय तो कर्ता नहीं मानना चाहिए ना। आप रोटी बना रहे हैं तो आप जिस समय रोटी बना रहे हैं कि मैं रोटी बना रहा हूं, बना रही हूं, उस समय तो है। जिस समय रोटी नहीं बना रही उस समय ये कहते हो कि मैं रोटी बना रही हूं, उस समय तो आप रोटी के कर्ता नहीं मानते अपने को। चाहे आपकी रोटी कटोरदान में रखी हुई हो, सब्जी कुकर में रखी हुई हो, लेकिन उस समय वो क्रिया समाप्त हो चुकी जब आपने रोटी बना करके रख दी, तो क्रिया का अंत हो। तो उसके बाद कहते हैं कि फिर तो कर्ता नहीं मानना चाहिए अपने को। जब तक ये रहता है कि भाई रोटी भी है, सब्जी भी है, उसके बाद भी कि रोटी मैंने बनाई, मैं रोटी के बनाने वाला, तो निरंतर कर्ता मानता रहता है। कहते यही है वो कर्तृत्व अभिमान, जिसके कारण से व्यक्ति बंधता है। और इसमें दृष्टांत दे रहे हैं बहुत बढ़िया। ये दृष्टांत महान पुरुषों के लिए है, जिनको हम पूजते हैं, गुरु रूप में मानते हैं, जो समाज के पथ प्रदर्शक हैं, राह दिखाने वाले हैं। तो कहते हैं जब महान पुरुष व्याख्यान देता है, प्रवचन करता है, तो जिस समय पुरुष व्याख्यान करता है तो उस समय तो वो व्याख्यान का करता है, लेकिन व्याख्यान का तो एक निश्चित समय होता है, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। लेकिन कहते हैं कि 1 घंटे का सत्संग होने के बाद दूसरे समय में भी जब अपने को वक्ता ही मानता है, उस समय पर भी वो अपने को वक्ता मानता है, तो उसका कर्तृत्व अभिमान मिटता नहीं है। निरंतर अपने को व्याख्यानदाता मानने के कारण से उसके मन में भाव रहता है। क्या भाव रहता है? कि जैसे व्याख्यान देते हुए मेरे प्रति समर्पण का भाव है, प्रेम का भाव है, आस्था का भाव है, निष्ठा का भाव है, और इसके कारण से श्रोता मेरी सेवा करे। क्या भाव है? कि जो सुनने वाले हैं मैंने उनके ऊपर बहुत उपकार किया है, ये है कि मैंने इनके ऊपर बहुत उपकार किया है। यह है कर्तव्य अभिमान, यह है बंधन का भाव। इसलिए इनको मेरी सेवा करनी चाहिए, इनको मेरा आदर करना चाहिए, इनको मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ये भाव अगर उसके अंदर बैठा हुआ है कि ये मेरी सेवा करें, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति करें, मेरा आदर करें, तो ये कर्तृत्व अभिमान है जिससे वक्ता बंध जाता। अपने में पूज्य भाव नहीं लाना चाहिए। अपने को ये जरा सा भी इस बंधन में ना बांधे कि शिष्य मेरी सेवा करे।
यद्यपि शास्त्र ने शिष्य के लिए आदेश दिया, लेकिन व्याख्यानदाता को, महान पुरुष को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। भगवान ने शिष्य के जब कर्म बताए हैं तो उन कर्मों में कहा है कि शिष्य का दायित्व बनता है कि गुरु की सब प्रकार से सेवा करे, उसकी सब आवश्यकताओं की पूर्ति करे। वो ठीक है, वो शिष्य का भाव है, लेकिन गुरु के अंदर इन सब की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु के अंदर ये अपेक्षा है तो बंधा हुआ है, कर्तृत्व अभिमान में बंधा हुआ है। उसके अंदर सदा ये भाव बना रहता कि मैं वक्ता हूं, मैं गुरु हूं, तो अपने उस गुरुत्व के बंधन में बंध जाता है, अपने व्याख्यान के बंधन में बंध जाता है, उस व्याख्यान रूपी कर्म से धन पाना चाहता है। ये बंधन है। व्याख्यान देने वाले जब धन के पीछे भागने लगे, धन की चाहत करने लगे, धन मांगने लगे, तो बंध जाते हैं। को गौशाला के नाम पे मांगता है, कोई आश्रम के नाम पे मांगता है, कोई मंदिर के नाम पे मांगता है, कोई भंडारे के नाम पे मांगता है, कोई गुरुकुल के नाम पे मांगता है। पता नहीं किस किस नाम पे मांगते हैं। कहते हैं व्याख्यान दाता को ऐसा नहीं होना चाहिए। वो दाता है, वो लेने वाला नहीं है। लेने वाले तो भिखारी होते हैं। भगवान ने कहा जो मांगता है वो भिखारी है। कि तो मांगने की आवश्यकता नहीं है। किसी शुभ कर्म का अगर संकल्प भी हुआ है तो वो संकल्प भगवान की इच्छा से हुआ है, तो भगवान के ऊपर उसे भरोसा रखना चाहिए, भगवान ही उसको पूरा करे। भगवान ही करते हैं उसको पूरा। क्यों किसी के आगे हाथ फैलाता है? अरे जब कोई शुभ कर्म, कोई संकल्प भगवान की इच्छा से हुआ है, सबने देख लिया है, सबको पता है, तो अपने आप भगवान को पूरा करना है। भगवान जिसके मन में स्फुरना करेगा वो आके अपने आप पूरा कराता रहेगा। तू क्यों मांगता है? तुझे क्या आवश्यकता पड़ी है मांगने की? और जो मांगने वाले लोगों के पीछे पीछे फिरते हैं उनका सम्मान नहीं होता। और जो मांगने के भाव को त्याग देते हैं उनके पीछे पीछे जनता फिरती है। संतों के दरबार में माया सदा हुजूर, जैसे गारा राज को भर भर देत मजूर। अपने आप ही पूर्ति होती रहती है, अपने आप ही आता रहता है। और ये अनुभव सिद्ध बात है भाई, मैं आपको बताऊं, क्योंकि कुछ अपने अपने सबके अनुभव होते हैं और अनुभव सिद्ध है ये। कभी भी किसी ने शुभ संकल्प किया है, उस शुभ संकल्प में अगर आप बगैर मांगे चलेंगे तो वो संकल्प अपने आप पूरा हो जाएगा। और अगर यदि उसमें मांगने लगेंगे तो संकल्प भिखारी बना देगा आपको। लोगों की नजरों में सम्मान खत्म हो जाएगा। आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और किसी भी अच्छे काम को शुरू करने के बाद आपने मन में आए भाई फलाने से इतने रुपए मिल जाएंगे, फलाने से इतने मिल जाएंगे, फलाने से इतने मिल जाएंगे, जाओ। अब जो वो आपका सम्मान करता था, जो आपके प्रति बहुत श्रद्धावान था, वो आपको देखते कहने लगे भाई इतने रुपए का बिल्लू आ गया। लोगों की भाषा में समझा रहा हूं, ये तो भाई इतने रुपए का बिल्लू आ गया फ्री में। ये क्या सोच है? क्यों है ये सोच? क्योंकि मांगा। अरे जब संकल्प हुआ है मांगने की, कभी किसी से आवश्यकता नहीं। जिसकी इच्छा होगी देख के अपने आप चला जाएगा। भगवान को जिसका अन्न खिलाना होगा वो खिलवा देंगे। भगवान को जिसका धन लगवाना होगा लगवा देंगे। भगवान को जिसकी सेवा स्वीकार करनी होगी कर लेंगे। तू क्यों नहा कि अपने आप परेशान हो रहा? परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो व्याख्यानदाता है, महान पुरुष हैं,
वे कब बंधन में आते हैं? जब मांगने लगते हैं, जब धन की अभिलाषा वाले होते हैं। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि व्याख्यानदाता कैसे बंधता है? कहना धन से बंधता है। और किसी ने चलो धन का त्याग कर दिया, फिर कहते हैं मान सम्मान से बंधता है। उसके अंदर एक भाव आ जाता है कि जो मेरे शिष्य हैं ये मेरा मान सम्मान करें, ये जो मेरे से ज्ञान ले रहे हैं ये मेरा मान सम्मान करें, ये मेरे चरण छुएं, मेरे पैर दबाएं, मेरे लिए जो भी आवश्यकता हो वो सामान ला करके दें। उसके अंदर ये भाव जब आ जाता है, जहां भी मैं मिलूं वहीं पर मुझे मालाएं पहनाएं, मेरा स्वागत करें, मेरी जय जयकार करें। क्या है ये है कर्तृत्व अभिमान। कहता है कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई चाहत नहीं, किसी भी शिष्य से किसी भी प्रकार के व्यवहार की, किसी प्रकार की वस्तु की कोई भी इच्छा करना, यह आपको बंधन में ले जाने वाली है। इसलिए कहते हैं कि व्याख्यान रूप कर्म से धन की इच्छा, मान सम्मान बढ़ाई की इच्छा और आराम की इच्छा, कहते कुछ ना करें। अगर कुछ भी न पाने का भाव रहेगा, कर्तापन केवल कर्म तक सीमित रह जाएगा, केवल व्याख्यान तक, प्रवचन तक सीमित रह जाएगा और उससे जुड़ाव नहीं है, उससे चिपकाव नहीं है, तो कहते हैं कर्म समाप्त। यह है अकर्म वाली बात, यह है कर्तापन से बाहर निकलने की बात। और कहते हैं जब कर्म ही नहीं रहेगा, जब कर्तापन का अभिमान ही नहीं रहेगा, तो बंधन कैसा? तरीका बता रहे हैं परमापनोति पुरुष। कर्म योग के द्वारा कैसे उस परम पुरुष को प्राप्त किया जाता है। कहते हैं किसी भी प्रकार की लालसा का ना रहना, किसी प्रकार की चाहत का ना रहना, न बेटे से चाहत रहना, न बहू से चाहत रहना, न बहन से चाहत रहना, न बेटी से चाहत रखना, न बेटे से चाहत करना, न मित्र से चाहत करना, न समाज से चाहत रखना, क्योंकि ये सब बांधने वाले हैं। कौन बेटा, कौन बेटी, कौन बहू, कौन सास, कौन पति, कौन पत्नी, सब उधारे नाते हैं, सब कर्जे हैं। कोई चाहत ना करो, कोई अभिलाषा मत करो, तो कर्म कैसे चिपकेंगे? जब किसी से किसी भी प्रकार की चाहत ना की जाए, केवल कर्ता अपने तक सीमित हो जाए, तो कर्म समाप्त हो जाते हैं। जैसे व्यक्ति भोजन करते समय अपने आप को भोजन करने वाला मानता है, लेकिन भोजन करने के बाद फिर भी यही मानता है क्या कि मैं भोजन का करने जब हो लिया, जिस समय हो रहा था उस समय भास रहा था, कर्म भासता रहे, उसके बाद नहीं। ऐसे ही कर्म योगी जिस समय क्रिया होती है तो उस समय कर्तापने का भाव रहता है, क्योंकि उस समय कर रहा है, तो कर्तापने का भाव केवल उतने समय तक सीमित रहता है, और वो भी व्यवहारिक भाव हो, पारमार्थिक भाव हो, लेकिन उससे बदले में कुछ नहीं, और अन्य समय वो भाव नहीं, तो बंधन नहीं। जैसे कर्मयोगी व्याख्यानदाता जो है, चाहे उसकी कितनी भी प्रतिष्ठा हो जाए लोगों में, एक अब बहुत बड़ी बात आ रही है, महान पुरुषों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि जो व्याख्यानदाता है उसकी बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत बड़ा कथावाचक है, लोग उसके प्रति बड़े आस्थावान हैं, लेकिन कभी व्याख्यान सुनने का काम पड़ जाए, रोज तो व्याख्यान देता है, तो कहता है कभी व्याख्यान सुनने की बात आ जाए। कोई सभा ऐसी भी हो जाती है जिसमें किसी और महान पुरुष को बुलाया हुआ होता है व्याख्यान के लिए, तो कहते हैं जब किसी दूसरे व्याख्यान वालों को बुला रखा और वो सुनने का काम पड़ जाए,
तो उस समय वो कहीं भी बैठ करके व्याख्यान को सुनने का काम कर लेता है। वो ये नहीं देखता मुझे मंच पर बैठना है, सोफे पे बैठना है या नीचे बैठना है। कहते हैं जहाँ भी स्थान मिल जाए वहीं पर बैठ कर के उस व्याख्यान को सुन लेता है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता होती है, न ऊंचे आसन की आवश्यकता होती है, न सम्मान की आवश्यकता होती है। उस समय उसके अंदर श्रोता भाव होता है, वो अपने को श्रोता मानता है, उस समय व्याख्यान दाता नहीं मानता। और कहते हैं एक बात हो रही, किसी व्याख्यान दाता को बड़ा प्रतिष्ठित है लेकिन कभी कहना कमरा साफ करने का काम मिल जाए तो कहते हैं उसमें भी संकोच नहीं करता है। उसके मन में कोई ऐसा भाव नहीं करता अरे मैं तो इतना बड़ा व्यक्ति, मैं कमरा साफ करूंगा, ये मेरा काम है। कहने की कोई बात नहीं, जिस समय जैसा काम मिल जाए वो व्याख्यान दाता, वो महान पुरुष वैसा ही काम करने लगता है। थोड़ा सा भी ये भाव नहीं आता कि मैं ऐसा तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ, अरे लोग क्या कहेंगे, अगर किसी ने देख लिया मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। तो कहते हैं जो व्याख्यान दाता होता है, व्याख्यान देते समय तो व्याख्यान दाता है, लेकिन कथा कर सुनते समय वो श्रोता ही है, कमरा साफ करते हुए सफाई कर्मी ही है। उसके अंदर दूसरा भाव आता नहीं। कहते फिर वो कैसे बंध सकता है? बंधन का कारण उसके अंदर जो मैं घुस जाती है, ये कारण शरीर की मैं, ये है सबसे भयंकर। ये मैं गड़बड़ कराती है, ये कर्तृत्व अभिमान परोसती है। और जब ये कर्तृत्व अभिमान नहीं रहता है तो कहते हैं फिर बंधन कैसा। कर्मयोगी की सारी क्रियाएं स्वांग की तरह से होती हैं। जो कर्मयोगी होता है, और ये मत मानना भाई आप, मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मैं कर्मयोगी हूं, आप सब कर्मयोगी हैं। मेरी दृष्टि में आप सभी कर्मयोगी हैं और आप सबको कर्मयोगी होना ही चाहिए। जो प्रवचन आप सुनते हैं, जो उपदेश आप सुनते हैं, अगर वो सुनने के बाद भी आपके अंदर कर्मयोग नहीं आया, ये कर्मयोग आपके अंदर नहीं बैठा, तो प्रवचन सुनना व्यर्थ चला जाता है। आप सब कर्मयोगी हैं, आप सबका जीवन कर्मयोग के लिए है। कौन सा कर्मयोग? कि जो भी कार्य प्रातः काल से शुरू होता है रात तक, बिस्तर पर लौटने तक, जो भी कार्य परिवार में करने को मिल रहा है उस सबको करते हैं। लेकिन मैं पना ना आए, अभिमान ना आए, किसी को एहसान नहीं कर रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उनका कर्जा दे रहे हो भाई, उनका बोझा उठा रहे हो, तो बोझा पहले उन्होंने उठा रखा, उसको उतार रहे हो ऋण को, किसी के ऊपर एहसान नहीं। अगर तुमने बच्चों का पालन किया है, इस बात को ध्यान में रखना, कोई एहसान नहीं। अगर कर्म के बंधन से छूटना चाहते, परमावनोति पुरुष, अगर उस परम पुरुष को प्राप्त करना चाहते हो तो कर्मयोगी आपको बनना ही पड़ेगा। बिना कर्मयोगी बने आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि बिना कर्मयोगी बने कर्म का बंधन छूट नहीं सकता, कर्मों में बंधे रहोगे, क्योंकि कर्म के साथ कामनाएं जुड़ी रही। जब तक कर्मयोगी नहीं है तब तक कामनाएं हैं, और कामनाएं हैं तो बंधन है। इसलिए कर्म करते हुए स्वांग करो, नाटक करो। पहले सांग कह रहे थे ना, कोई सांग, सांग का मतलब स्वांग ही है। पहले जब यहाँ मंडी हुआ करती थी हमारे यहाँ, बचपन में हमने देखा, सन 82 में यहाँ से मंडी चली गई थी, 1982 में।
1982 को 41 साल हो गए। 20 मई सन 1982। उससे पहले यहाँ मंडी में बड़ी चहल पहल हुआ करती थी, पैर रखने की जगह नहीं मिलती थी। यहाँ पर इतना बुरा हाल होता था, बुग्गियाँ 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 बाहर सड़क तक चली जाती थी, सब जाम लग जाता था, ऐसी स्थिति हुआ करती थी। लेकिन दोपहर बाद सब खाली हो जाता था, क्योंकि जो माल बिकने आता था वो बिक जाता था जहाँ जाना होता था। फिर ट्रक लगने शुरू हो जाते थे, ट्रकों में भर भर के जहाँ जहाँ दिसावर में जाना होता था वहाँ भेज दिया करते थे व्यापारी लोग। और फिर क्या होता था कि कभी कभी स्वांग का आयोजन होता था, और यहाँ पर एक बड़ा प्रसिद्ध सांगी हुआ, बुल्ली सांगी है, बुल्ली सांगी कहते थे, हमारे गांव का ही था वो। ये ऐसे संयोग की बात है, हमारे गांव का एक बुल्ली सांगी था और वो यहाँ सांग किया करता था। और जिसमें स्वांग करता था ना, कहने लगे अच्छे अच्छे बैठे हुए दर्शक, कितने ही पक्के दिल का हो, पत्थर दिल हो, कहने उसे भी रुला देता था। ये उस बुल्ली सांगी की खासियत हुआ करती थी। आगे तो ये परंपरा स्वांग की समाप्त हो गई, नाटक करने लगी, अब फिल्में होने लगी। हरिश्चंद्र का जब वो स्वांग किया करता, सुदामा जी का स्वांग किया करता, बहुत तरह के सांग हुआ करते थे। और वीर रस के भी होते थे बहुत से, है ना। आला उदल के जमाने की बातें हुआ करती थी, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर होता था, एक से एक स्वांग हुआ करते। लेकिन स्वांग होने के बाद कितना ही मार्मिक स्वांग उसने किया हो, और जैसे ही स्वांग खत्म हुआ तो फंसता साधारण व्यक्ति बन जाता। हरिश्चंद्र उसके अंदर चिपकता नहीं था, सुदामा उसके अंदर चिपकता नहीं था, पृथ्वीराज उसके अंदर चिपकता नहीं था। या वो हरिश्चंद्र से, सुदामा से, पृथ्वीराज से चिपकता नहीं था। जिस समय स्वांग कर रहा होता था उस समय पूरी तरह से उनके रोल का निर्वहन करता था। आपने देखी रामायण, रामायण सीरियल देखा? रामायण सीरियल में राम का जो अभिनय किया वो अरुण गोविल ने किया। अरुण गोविल ये एक बड़ा दिव्य पात्र हुआ। आज भी जब रामायण देखते हैं तो लोग जो है आस्था के साथ झुक जाते हैं उनके सामने। और आज वही अरुण गोविल, एक वो लगता है दरबार एक महात्मा का, उस दरबार में मंच संचालन कर रहा है, माइक लेकर तो उसकी गुरु जी की तारीफ करता है रोज। समर्पण का भाव। वहां पे कोई उसे राम के रूप में नहीं देख रहा है, वो अपने को राम के रूप में नहीं देख रहा है, जनता उसे राम के रूप में नहीं देख रही है। वहां पर रामपना उतर गया, क्योंकि वो जानता है कि ये मैंने अभिनय किया है। ऐसे जब आप घर में व्यवहार कर रहे होते हैं, समाज में व्यवहार कर रहे होते हैं, व्यापार में व्यवहार कर रहे होते हैं, कहीं भी व्यवहार कर रहे हैं, तो व्यवहार में पक्के रहना चाहिए। लेकिन उस व्यवहार को करते हुए उस पात्र से चिपके नहीं, पक्का व्यवहार करते हुए भी चिपकाव नहीं होना चाहिए। अगर चिपकाव होगा तो बंधन होगा, और चिपकाव नहीं होगा तो मुक्ति होगी। अब यह हमें सोचना है कि हमें मुक्ति चाहिए या बंधन चाहिए। यह आपको स्वयं विचार करना पड़ेगा। और अगर ये चिपके रहोगे, संबंधों से चिपके रहोगे, तो भाई फिर तो फंसते रहो, बंधे रहो।
ये ठीक है कि जो भी अभिनय करने के लिए आपको दिया है उस अभिनय को कीजिए। कहीं पिता का अभिनय करना है, कहीं पुत्र का अभिनय करना है, कहीं पति का अभिनय करना है, कहीं पत्नी का अभिनय करना है, कहीं माँ का अभिनय करना है, कहीं बेटी का, बहन का अभिनय करना है, सारे अभिनय करने। लेकिन वो सब अभिनय करते, वो सब जिम्मेदारी का निर्वहन करते, उन दायित्वों का निर्वहन करते हुए आप में सदा एक भाव रहना चाहिए कि मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं, ये मेरे कोई नहीं। जीव यहाँ पर इस मनुष्य शरीर में अकेले आकर के अपनी यात्रा का प्रारंभ करता है, और जब यहाँ से यात्रा को पूरी करके जाता है तब भी ये जीव अकेला ही जाएगा। कोई पति पत्नी बाल बच्चे माँ बाप भाई बहन कोई भी साथ में जाने वाला नहीं है। अकेले तो इस शरीर में आके बैठा वो, और अकेले इस शरीर से जा रहा। बीच में सब माना हुआ खेल है, मान्यताओं का खेल है। तो जो खेल तू खेलने के लिए यहां पर आया उस खेल को खेल, लेकिन उस खेल में फंस मत, बंद मत, चिपक मत। सारे अभिनय को करता रहा, बस इसी में तुझे आनंद मिलेगा, इसी में तुझे परमात्मा मिलेगा, इसी से मिलेगा। कहीं डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अपनी पूर्णता में सदा विराजमान रहे, सम हो जा। हर कर्म के साथ समता जुड़ी हुई है। हर कर्म को करते हुए आप समता में विराजमान हो सकते हैं। समता कभी आपका पीछा छोड़ती नहीं है। आप ही अपने आप में विषमता लिए फिरते हैं। विषमता आपकी कल्पी हुई है, आपकी मानी हुई है, आपकी बनाई हुई है। नहीं तो विषमता नाम की कोई चीज यहां पर है ही नहीं। जो भी संसार में विषमता दिखाई दे रही है वो सब कल्पना का खेल है। मेरे मित्रों, इस कल्पना से बाहर निकलो। और महान पुरुष किस प्रकार से समता में विराजमान रहते हैं, कल आपके सामने उसकी चर्चा करेंगे। महाराज जनक, भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में महाराज जनक की चर्चा की है। तो कल इस समता के विषय को आपके सामने रखेंगे। आज तो अभी यही आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए विश्राम देते हैं। और परसों का अवकाश रहेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक आध दिन कोई ना आए, उसको पता नहीं चलता है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। परसों विश्राम रहेगा, कल का सत्संग होगा। कल ठीक 7:30 बजे आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, मोर मुकुट वंशी श्याम